हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू आपका अपना चैनल बज्जीज ग्वालियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लब्बड़ और बजरी के जो बच्चे होते हैं उनकी जन्म होने के बाद में मृत्यु क्यों हो जाती है। दोस्तों, जन्म होने के कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाती है या जन्म होने के एक दो दिन बाद में मृत्यु हो जाती है, या फिर ये भी कहेंगे कि जब तक आपके चिक्स जो होते हैं वो सेल्फ नहीं हो जाते हैं उससे पहले भी उनकी बॉक्स या मटकी में मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे दोस्तों 3-4 कारण रहते हैं जिनका मैं आज आपको विस्तार से बताऊँगा कि आपके बच्चों के मरने के क्या कारण होते हैं। दोस्तों, मेरे पास कई एक भाइयों के कमेंट आते हैं, वो बोलते हैं बच्चे जो हुए थे वो ज़्यादातर मरने की कगार पे हैं या एक आध दिन में मर जाएँगे या मर चुके हैं। इस प्रकार से मेरे को कमेंट में कई एक मित्र भाई हैं जो बताते हैं। दोस्तों, इसके पीछे 3-4 कारण जो होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कारण बताता हूँ, जो ये है दोस्तों कि आपको मेरे हाथ में ये बच्चा दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, इस बच्चे की आप कॉक देखिए, जिस कॉक में बच्चा खाना लेता है वो कॉक आप देखेंगे दोस्तों बिल्कुल सूखी हुई नजर आ रही है। और इसकी जो चोंच है, चोंच के नीचे से जो हिस्सा शुरू होता है मुंह से लेकर के जो गर्दन कॉक होती है वहां तक का जो हिस्सा होता है, ये आपको बिल्कुल इसका सूखा हुआ नजर आ रहा होगा। दोस्तों, ये बच्चा मेरे सामने कल सुबेरे जन्म हुआ था। जब मैं गया था बॉक्स पिंजरे में देखा था मैंने कि ये इसका जन्म हुआ था, और उसके बाद में दोस्तों जब मैं शाम को गया था दोबारा से तो देख रहा था ये बच्चा हल्के-हल्के झटके ले रहा था। और आज दोस्तों ये मैंने देखा कि बच्चा खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे कल शाम को ही क्लियर हो गया था कि ये बच्चा नहीं बचेगा। दोस्तों, इसकी जो कॉक है आप देख रहे होंगे बिल्कुल सिकुड़ी हुई सी नजर आ रही है। आपको मैं नजदीक से जूम करके दिखा रहा हूँ, इसकी कॉक देखिए, चोंच से लेके नीचे का हिस्सा सिकुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रवृत्ति के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे होते हैं एक तरीके से बीमार पैदा होते हैं, सिकुड़े हुए गर्दन के मुंह के पैदा होते हैं, और ये फीड लेने की कगार पे नहीं होते हैं। ये माँ बाप से अपने से फीड नहीं ले पाते हैं, और ये इनकी जो मृत्यु होती है वो 1 से 2 दिन के अंदर ही हो जाती है। दोस्तों, इसकी आपको कॉक अच्छे से दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल सूखी सी हुई कॉक है, यानी कि ये एक तरीके से बीमार प्रवृत्ति के पैदा हुआ था जिस कारण से ये खत्म हो गया है। दोस्तों, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण दोस्तों ये होता है कि जब आपके जो बच्चे जन्म लेते हैं, मान के चलिए पहले बच्चे ने जो जन्म लिया है उसके बाद में जब तीसरा चौथा बच्चा जो होता है वो चौथा बच्चा होता है वो, यानी कि उस पहले बच्चे से कम 7 दिन छोटा होता है, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। जब 7 दिन छोटा होता है तो वो बच्चा जब छोटा होता है तो पहला बच्चा जो 7 दिन बड़ा होता है वो बच्चा जब अपनी माँ बाप से फीड लेता है तो वो बड़े होने के कारण से सबसे पहले फीड लेता है और माँ बाप उसको सबसे पहले फीड कराते हैं। दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है, जो पहला बच्चा फीड ले रहा होता है वो 7 दिन के जन्म का अंतर होता है, तो वो बच्चा बड़ा होता है इसलिए वो फीड पहले मांगता है और माँ बाप उसको पहले फीड दे देते हैं। जब उसको पहले फीड देते हैं तो जो छोटा बच्चा होता है उसको फीड समय पे नहीं मिल पाती है, और जिस कारण से उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यानी जब बच्चे के जन्म में अंतर होता है और उसकी अगर फीड माँ बाप सही से नहीं देते हैं तो भी बच्चों की मृत्यु हो जाती है। 2 कारण ये हो गए। तीसरा कारण दोस्तों ये होता है, जब आपका बच्चा पहला बच्चा जब होता है उसके बाद में जो आपका 5वां बच्चा निकलता है या चौथा बच्चा निकलता है उसकी उम्र में कम से कम पहले बच्चे से 8 से या 10 दिन का अंतर होता है। जब उसका उम्र में इतना अंतर होता है, जो बच्चा पहला बच्चा या दूसरा बच्चा जो होता है वो बड़े होते हैं, और इस कारण से जब मादी अपने बच्चों के साथ में शाम के टाइम में बॉक्स में चली जाती हैं या मटकी में चली जाती हैं, उस टाइम पे जब वो अपने बच्चों को अपने नीचे लेकर के बैठ जाती हैं, तो इस कंडीशन में जो बड़े बच्चे होते हैं उन बच्चों के नीचे छोटे बच्चे दब जाते हैं। यानी कि पहले तो माँ बाप का वजन रहता है, उसके बाद में जो बच्चे बड़े होते हैं उनका भी उनके ऊपर वजन आ जाता है, और उस कंडीशन में बच्चों को उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और इस कारण से भी वो बच्चे खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, 3 कारण तो ये हो गए जो मैंने आपको बताया। चौथा कारण दोस्तों वो होता है जिसमें आपके जो बजरी पैरट हो या लब्बड़ के बच्चे हों, ज्यादातर दोस्तों लब्बड़ के बच्चों को तो मैं कहूंगा कि ठंड नहीं लगती, परंतु जो आपके बजरी के बच्चे होते हैं इनको जल्दी ठंड लग जाती है, जिस कारण से ठंड के कारण से ये बीमार हो जाते हैं, और बीमार होने के बाद में आपको हमको पता नहीं चलता, और ये धीरे धीरे फीड लेना बंद कर देते हैं, और ये ठंड लगने के कारण से खत्म हो जाते हैं। परंतु दोस्तों, लब्बड़ के बच्चों में ऐसा नहीं होता है। लब्बड़ एक बहुत ही स्ट्रांग परिंदा होता है। लब्बड़ के बच्चे इतनी आसानी से ठंड के शिकार नहीं होते हैं। जी हाँ, बहुत से जो दोस्त हैं जो
मटकी में ब्रीड लेते हैं तो मटकी अगर ठंडी होती है लेकिन फिर भी उसमें नेस्टिंग मटेरियल रहता है, तो इस वजह से भी उनको इतनी जल्दी ठंड नहीं लगती। और वैसे भी जो लवबर्ड होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग परिंदा होता है जो गर्मी और सर्दी को बड़े आसानी से सहन कर लेता है, इसलिए लवबर्ड के बच्चे ठंड के कारण नहीं मरते हैं, टेम्परेचर के कारण भी नहीं मरते हैं। अपन ये भी कह सकते हैं कि एक टेम्परेचर जो होता है इसके कारण से भी जो बजरी के बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन लवबर्ड के बच्चे इतनी जल्दी नहीं जाते क्योंकि ये टेम्परेचर को अपने बॉडी के अनुकूल मेंटेन कर लेते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं, कैसा भी टेम्परेचर हो, चाहे टेम्परेचर आपका ठंडा हो या गर्म हो। लेकिन अत्यधिक ठंड पड़ने पर मटकी में जो बच्चे होते हैं लवबर्ड के वो मर सकते हैं, अत्यधिक गर्मी पड़ने पे बच्चे जो होते हैं वो मर सकते हैं। लेकिन एक तरीके से अगर आप कॉलोनी को कवर कर रहे हैं और बल्ब वगैरह सब जला रहे हैं, उनको कॉलोनी में या केज में अच्छे से गर्माइश दे रहे हैं, तब आपके लवबर्ड के बच्चे जो होते हैं वो मौसम को सर्वाइव कर लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग होते हैं लवबर्ड, तो इतनी आसानी से बच्चे उनके खत्म नहीं होते। परंतु बजरी के बच्चों को आप कितना भी टेम्परेचर को मेंटेन करना, कवर करना और बल्ब वगैरह जला करके कॉलोनी को गर्म करना, लेकिन फिर भी वो बच्चे मरना होता है तो मर ही जाते हैं, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों देखिए, ये 4-5 प्रकार के कारण होते हैं जो मैंने आपको बताया है। यदि आप अपनी कॉलोनी में बच्चों को अच्छे से अगर टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो दोस्तों आप अपने बच्चों को मरने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे आपके लवबर्ड के या बजरी के जो है वो नीचे दबने से खत्म हो रहे हैं, बच्चे और माँ बाप के साथ में दबने से खत्म हो रहे हैं, तो उसको आप इतना नहीं बचा सकते। दूसरा, जो बच्चे आपके बीमार पैदा हो रहे हैं उन बच्चों को भी आप इतनी आसानी से नहीं बचा सकते हैं। लेकिन आप अपने बजिस और लवबर्ड के बच्चों को टेम्परेचर मेंटेन करके जरूर बचा सकते हैं, ये आपके हाथ में है। कोशिश करें कि आप अपने लवबर्ड्स और बजरी के बच्चों को सर्दी के मौसम में आप अपने कॉलोनी या केज में बल्ब लगा करके या फिर चारों तरफ से उनको कवर करके आप अपनी कॉलोनी का टेम्परेचर मेंटेन करें, जिससे आपके जो लवबर्ड या बजरी के बच्चे हैं उनकी डेथ ना हो। क्योंकि आप टेम्परेचर एक अच्छे से मेंटेन करेंगे और अपने कॉलोनी को जितना गर्म रखेंगे उतना आप सर्दी में अच्छी ब्रीड ले लेंगे, उतने ही आपके बच्चे अच्छे से पलेंगे और जल्दी सेल्फ हो जाएंगे। तो